हेलो दोस्तों, केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। जो हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है उसमें क्या है कि आपको अगला जो टॉपिक है जो यहाँ पे दे रखा है, विश्व की प्रमुख नदियाँ। क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और सबसे पहले बात तो यह है कि आपको इस जो सीरीज़ में एग्ज़ाम से पहले ही, बहुत दिनों पहले ही समझ लीजिए कि पहले ही आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी और अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। बस यही है कि आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नील नदी का उद्गम स्थान जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, जो विक्टोरिया झील से इसके उद्गम स्थान है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर में जाके ये गिरती है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 6,690 किलोमीटर, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। दूसरी नदी जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है, जो कि इसकी उद्गम स्थान है लैगो विलफेरे है। जहाँ लैगो विलफेरे, अगर इसकी हम बात करें कहाँ गिरती है तो जो अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी गिरती है जाके, ठीक है। और इसकी लंबाई तो आप देख लीजिए 6,296 किलोमीटर है। अगला बात करें तो यहाँ मिसिसिपी मिसौरी जिसे नाम से जाना जाता है, ये जो नदी है ये अमेरिका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है रेड, और इसकी जो उद्गम स्थान है रेड रॉक स्रोत है। क्या है? रेड रॉक स्रोत। और यहाँ की अगर गिरने की बात करें तो ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके ये नदी गिरती है, ठीक है। अगली अगर बात करें तो यहाँ इसकी जो लंबाई है 6,240 किलोमीटर है। कितनी है? 6,240 किलोमीटर है। अगली नदी यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी बोली जाती है और ये तिब्बत का पठार जो है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। और यांगसी नदी को एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी माना जाता है, जो कि इसके गिरने का स्थान है चीन सागर। क्या है? चीन सागर में जाके ये गिरती है यांगसी नदी। और इसकी जो लंबाई है 5,797 किलोमीटर लंबी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि नदियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, 38 हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें। और अगला क्वेश्चन ये है कि ओबे नदी जो है अल्टाई पर्वत से निकलती है और इसकी अगर हम बात करें तो ये ओब की खाड़ी में ही गिर जाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 5,567 किलोमीटर है। अगली नदी है ह्वांगसो नदी। ह्वांगसो नदी जो है इसकी जो उद्गम स्थान है तो यहाँ पर जो क्यूनवल पर्वत है वहाँ से इसकी निकलती है। और इसकी अगर हम बात करें कहाँ जाके गिरती है तो चीहिल की खाड़ी जो है वहाँ जाके ये गिर जाती है ह्वांगसो नदी, जो कि चीन में है। चीन की जो सबसे बड़ी नदी है ह्वांगसो नदी, 4,667 किलोमीटर इसकी लंबाई है ह्वांगसो नदी, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें येनेसी जो नदी है, ये नदी रन्नू ओला पर्वत से निकलकर और आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो रन्नू ओला पर्वत से निकलकर आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है, जिसकी टोटल लंबाई अगर हम बात करें तो 4,506 किलोमीटर है, ठीक है। अगली अगर हम यहाँ पर नदी की बात करें तो यहाँ पर आती है कि कॉन्गो नदी जो है, कॉन्गो नदी का उद्गम स्थान अगर बात करें तो यहाँ पर लुआपुला के संगम पे इसके उद्गम होता है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 4,371 किलोमीटर है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें यहाँ पर आमूर नदी, अगर आमूर नदी की बात करें तो इसकी जो उद्गम स्थान है, आमूर नदी का उद्गम स्थान है तो क्या है? जो यहाँ पे देखिए सिल्का रूस आर्गून के संगम पर होती है, ठीक है। सिल्का रूस आर्गून के संगम पर इसका मतलब ये गिरती है जाके और इसकी निकलती है। और अगर इसकी हम गिरने की बात करें कहाँ पर ये जाके गिरती है तो टॉर्टर स्टेट जो है जहाँ पर ये विलीन होती है या वहाँ पर गिरती है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो 4,352 किलोमीटर में इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। उसके बाद अगर करें लीना नदी जो है बैकॉल पर्वत जो रूस में पड़ता है, लीना नदी बैकॉल पर्वत से निकलती है और ये जाके आर्कटिक महासागर में मिलती है जाके, ठीक है। और अगली अगर बात करें तो यहाँ पर 4,268 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर मैकेंजी पर्वत मतलब मैकेंजी नदी जो है इसकी अगर उद्गम स्थान की बात करें तो फिनले नदी के मुहाने से इसका उद्गम होता है। मैकेंजी का फिनले नदी के मुहाने से उद्गम होता है और यहाँ पर ब्यूफोर्ड सागर में ये जाके विलीन होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी जो लंबाई की बात करें तो 4,241 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एक एक नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन ध्यान से पूरा देखिएगा, आपको नदियाँ दोबारा पढ़नी नहीं होगी, और रहे 1-2 बार वीडियो देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि नाइजर नदी की बात करें तो यहाँ पर गिनी जो है अफ्रीका में पड़ता है, गिनी तट है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और गिनी की खाड़ी जो है वहाँ जाके विलीन होती है, वहाँ पर मिलती है जाके। और इसकी टोटल लंबाई अगर हम बात करें तो 4,184 किलोमीटर है, ठीक है। अगली नदी की अगर हम बात करें गिनी के बाद जो नदी आती है, नाइजर नदी के बाद दूसरी नदी है मिकोंग। कौन सी नदी है? मिकोंग नदी है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। मिकोंग नदी एशिया में ही है, ठीक है। और ये जाके दक्षिण चीन सागर में जाके गिर जाती है। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 4,023 किलोमीटर है, ठीक है, मिकोंग नदी। और वोल्गा नदी की अगर हम बात करें यहाँ पर वोल्गा नदी की बात करें तो ये ब्लडाई जो पठार है जो रूस में पड़ता है, ब्लडाई पठार वहाँ से निकल के दक्षिण चीन सागर में जाके गिरती है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 4,023 किलोमीटर ये भी है क्या, ठीक है। वोल्गा नदी वोल्गा नदी की अगर हम बात करें कि इसकी यहाँ पर वोल्गा नदी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। वोल्गा नदी की जो लंबाई जहाँ से निकलती है तो यहाँ पर ब्लडाई पठार रूस से निकलती है
और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। कहाँ जाती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई जो टोटल है 3687 किलोमीटर है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें यहाँ पर, उसके बाद आती है सैन फ्रांसिस्को नदी। सैन फ्रांसिस्को नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो ये द मिनास गिटेस, ब्राज़ील में जो पड़ता है द मिनास गिटेस से इसकी उद्गम होता है और अंध महासागर में जाके ये विलीन हो जाती है। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 3198 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उसके बाद आता है सैन फ्रांसिस्को के बाद आता है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस जो नदी है इसका जो उद्गम स्थान है, अगर यहाँ बात करें तो ओंटारियो झील जो है, यहाँ पर इसका उद्गम स्थान क्या है? ओंटारियो झील है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो उद्गम स्थान है, अगर उद्गम स्थान की बात करें, यहाँ पर जो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान क्या है? ओंटारियो झील है। और अगर इसकी हम बात करें कि ये कहाँ मिलती है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये मिल जाती है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 3058 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। सेंट लॉरेंस नदी के बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो उद्गम है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उसके बाद अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 2900 किलोमीटर जो नदी लंबाई है किस नदी की है जो कि भारत में है, और ये पूछा जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि इसकी लंबाई है, जो कि मानसरोवर झील से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी की जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास ही से ये भी सिंधु नदी भी निकलती है और अरब सागर में जाके ये विलीन हो जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी? 2880 किलोमीटर है। उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है टोटल पूरी भारत में नहीं है। भारत की जो सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वो गंगा है। ठीक है, उसके बाद करें डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है इसके अगर उद्गम स्थान अगर हम डैन्यूब की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट है जो जर्मनी में पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, अगर इसके बात करते हैं कि इसके जो जाके कहाँ ये मिलती जाके तो काला सागर में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई अगर बात करें यहाँ पर तो इसकी लंबाई जो है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 2842 किलोमीटर है। ठीक है, 2842 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगली अगर डैन्यूब की बात करें तो कहाँ जाके गिरती? काला सागर में जाके 2800 कुछ इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, कितनी है? 2842 किलोमीटर लंबाई है डैन्यूब की। अगली बात करें तो फरात नदी जो है, फरात नदी जो है इसकी अगर उद्गम स्थान की बात करें, फरात के उद्गम स्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर कारासुन व मूरत नहरी संगम पर इसका उद्गम होता है और ये जो जाके मिलती है सत अल अरब में जाके मिलती है। और इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 2799 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगर करें तो डार्लिंग नदी जो है, डार्लिंग नदी क्या है? डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और ये जाके मर्रे नदी जो है उसमें विलीन हो जाती है। ये मर्रे डार्लिंग कहते हैं, उसमें विलीन हो जाती है। और उसके बाद इसकी लंबाई की अगर बात करें 2789 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से देखें, एक एक नदी आपकी नदी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पे नेल्सन नदी जो है, मर्रे नदी जो है, डार्लिंग के बाद मर्रे नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो आल्पस पर्वत हैं, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस पर्वत से निकलकर ये हिंद महासागर में गिरती है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2589 किलोमीटर इसकी लंबाई मर्रे की। ठीक है, और नेल्सन की बात करें तो नेल्सन नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये वो नदी का ऊपरी भाग जो है, नेल्सन नदी का उद्गम स्थान है वो नदी का ऊपरी भाग। और अगर इसकी हम बात करें ये मिलती है हडसन की खाड़ी में जो है वो नदी जाके मिल जाती है। और आगे अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2549 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, हडसन की खाड़ी 2575 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो अगली नदी जो है, अगली नदी अगर हम बात करें, नेल्सन नदी को तो देखा है। उसके बाद बात करें कि पराग्वे नदी क्या है? पराग्वे नदी जो है, पराग्वे नदी का उद्गम जो है मांटो ग्रोसो ब्राज़ील से है। ठीक है, मांटो ग्रोसो ब्राज़ील से इसका उद्गम है बेटा। और अगली बात करें कि पेराना नदी में जाके इसका विलीन हो जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें 2549 जो है इसकी लंबाई है। और उसके बाद आ जाता है कि यूरोल नदी का जो उद्गम स्थान है तो वह यूरोल पर्वत है जो कि रूस में पड़ता है। और इसकी बात करें कैस्पियन सागर में जाके ये विलीन हो जाती है यूरोल नदी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है तो 2533 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, यूरोल नदी की। और गंगा नदी हमारे भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी, इसका अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो है गोमुख हिमानी से होता है। ठीक है, और आगे बात करें कि इसकी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और इसकी टोटल अगर हम लंबाई की बात करें तो 25 सीधी बात है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अगली बात करें गंगा के बाद जो आती है आमू दारिया जो नदी है इसका जो उद्गम स्थान है निकोलस श्रेणी है जो कि पामीर के पठार से निकोलस श्रेणी से निकलती है और अरल सागर में जाके ये गिर जाती है। अरल सागर में जाके गिरती है कौन सी? आमू दारिया नदी। ठीक है, और अगर इसके बाद लंबाई की बात करें तो 2414 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उसके बाद बात करें तो सॉल्विन नदी जो है तिब्बत क्यूलूस पर्वत के दक्षिणी भाग से ये निकलती है और जाके ये गिरती है
मर्तावान की खाड़ी में जाके गिर जाती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2414 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर अगली बात करें तो यहाँ पे अरकनसास जो नदी है ये अगर निकलती है तो मध्य कोलोराडो से निकलकर और ये मिसिसिपी की जो नदी है वहाँ जाके विलीन हो जाती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2348 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, कौन सी थी? अरकनसास। ठीक है, और उसके बाद आती है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी की बात करें तो ये ग्रेट कंट्री से निकलती है और जाके कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन मिल जाती है? ये जो नदी है कोलोराडो कहाँ मिल जाती है? कैस्पियन की खाड़ी में जाके विलीन होती है या वहाँ उसमें मिल जाती है। इसकी लंबाई है 2333 किलोमीटर। अगर अगली नदी की बात करें नीपर नदी जो है इसकी जो इसका उद्गम स्थान है तो ब्लडाई पर्वत है जो कि रूस में पड़ता है और काला सागर में जाके ये मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2284 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नीपर के बाद आती है ओहियो नदी। ओहियो नदी की बात करें तो ये पोर्टर कंट्री से निकल के जो कि पेंसिल्वानिया में पड़ता है पोर्टर कंट्री, वहाँ से निकलकर मिसिसिपी जो नदी है मिसौरी बोली जाती है वहाँ से इसका मतलब विलीन हो जाती है और 2102 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगली अगर बात करें इरावती नदी माली से निकलती है। माली और नामी नदी का जो संगम है वहाँ से निकलती है इरावती नदी और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें इसकी टोटल लंबाई 2092 किलोमीटर है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें इरावती के बाद आता है ऑरेंज नदी जो है लिसोथो है, मतलब ऑरेंज नदी जो है लिसोथो से उद्गम होता है और ये अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। कहाँ जाती है? अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई जो है 2092 किलोमीटर। दोस्तों वीडियो लास्ट है क्योंकि यहाँ पर मतलब थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है, तो आप वीडियो को देखते रहें। उसके बाद आती है ओरिनिको जो नदी है उसका उद्गम स्थान की बात करें तो सियरा परीमा जो पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है सियरा परीमा। और अगर इसकी बात करें कि अटलांटिक महासागर में जाके ये गिरती है और इसका अगर हम लंबाई की बात करें तो 2062 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगली नदी है कोलंबिया नदी है, उसकी उद्गम स्थल कोलंबिया झील है जो कि कनाडा में पड़ती है। ठीक है, और इसका जो प्रशांत महासागर में ये विलीन हो जाती है जाके। अगर लंबाई की बात करें तो 1983 किलोमीटर है कोलंबिया नदी। डोन नदी की अगर हम बात करें तो डोन नदी जो है उसके उद्गम स्थल टूला रूस में पड़ता है और ये जाके अजोब सागर है वहाँ जाके विलीन होती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1968 किलोमीटर है। अगली नदी है कि टिग्रिस नदी का उद्गम स्थान क्या है? टॉरस पर्वत है जो कि टर्की में पड़ता है और टर्की ने भी नाम बदल दिया, टर्की कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है तुर्की कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है इसका अगर विलीन कहाँ होती है? सत अल अरब में जाके ये विलीन हो जाती है और इसकी लंबाई जो है 1899 किलोमीटर है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं दोस्तों, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मेकोंग नदी थाईलैंड और कोलंबिया, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है। ठीक है, और डार्लिंग नदी की लंबाई उसके सहायक नदियाँ जैसे बालोनी नदी हो गई और यहाँ पर कॉनडोमिन नदी हो गई है जो कॉनडोमिन नदी है एवं जो कल गोवा को मिलाकर होती है टोटल लंबाई डार्लिंग की। ठीक है, उसके बाद करें असवान जो बांध है यहाँ पर जो दे रखा है असवान बांध व नासिर झील जो है नील नदी पर है। किस पर है? असवान बांध और नासिर झील जो है नील नदी पर है। एवं अगर इसकी बात करें तो एवं हूबर बांध कैलोरोडी नदी पर है। हूबर बांध किस पर है? कैलोरेडो नदी पर बना हुआ है। उसके बाद करें मिसिसिपी जिसे मिसौरी नदी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ध्यान रखना मतलब कि मिसौरी नदी है मिसिसिपी बोली जाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ठीक है, अगर उसकी अगली बात करें, यह नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है और परित्यक्ता डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है, और वांगसो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो दिया विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो करीबा बांध पर जिम्बाब्वे नदी पर बना हुआ है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात करीबा बांध जिम्बाब्वे नदी पर बना हुआ है। उसके बाद अगर बात करें कोंगो और जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मतलब कोंगो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी मतलब UPSSC ने कई बार क्वेश्चन पूछे इन तीनों पॉइंट से। कोंगो और जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कोंगो जायरे। उसके बाद आता है लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को काटती है। उसके बाद करें माही नदी है जो भारत में पड़ती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों नदियों से रिलेटेड जो हमारी नदियाँ बन सकती हैं, विश्व की नदियों दे रखी हैं, आपको कराई हैं। यहाँ पर जो नदियाँ बन सकती हैं, जो पॉइंट्स बनने वाले थे वो सारे बता दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक जीके के आपका एक पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। नदी हो गई, चाहे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, जो भी चीज़ खेल कोई भी हो, हर चीज़ इस पर कंप्लीट कराई जाएगी। एग्जाम से पहले सारा आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए जाएंगे जिससे कि आप देख सको और
और 1-2 बार नहीं 2-3 बार देखना, जो कि आपका क्लियर हो जाए और इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस आशा यही करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।